16 जुलाई 1994 साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, न्यूज चैनल्स, मीडिया आउटलेट्स सभी का ध्यान शूमेकर लेवी 9 पर था। शूमेकर लेवी 9 एक कॉमेट था जो उस समय जुपिटर से टकराने वाला था। कॉमेट के टुकड़े ट्रेन के डिब्बों की तरह एक के बाद एक लगातार 7 दिनों तक जुपिटर के क्लाउड से टकराते हैं, जिससे जुपिटर का टेम्परेचर 30 से 40 हजार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने करोड़ों एटॉमिक बॉम्ब्स जुपिटर में एक साथ ब्लास्ट कर दिए हों। फ्रेंड्स, सोचिए जरा क्या होता अगर ये कॉमेट्स जुपिटर से न टकराकर अर्थ से टकराते तो। एक्चुअली आपको ज्यादा इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 66 मिलियन ईयर्स पहले जो डायनासोर्स के साथ हुआ था, कुछ वैसा ही इस कॉमेट के टकराने से हमारे साथ होता अगर समय रहते जुपिटर ने ना बचाया होता तो। फ्रेंड्स, आप ये तो जानते होंगे कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे मैसिव प्लेनेट है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि जुपिटर को अक्सर अर्थ का बिग ब्रदर भी कहा जाता है। सिर्फ इसके साइज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जुपिटर हमारे पृथ्वी को लगातार प्रोटेक्ट करता रहता है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के हिसाब से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जुपिटर हमारी पृथ्वी को इस हद तक प्रोटेक्ट करता है कि अगर जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। फ्रेंड्स, जुपिटर ने हमारे पृथ्वी को सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं दी, बल्कि एक खास एलिमेंट भी हमें गिफ्ट किया है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर साइज में इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ्स फिट हो जाएं। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को अगर एक साथ कंबाइन कर दें, फिर भी उनका वेट जुपिटर के वेट का आधा ही होगा। इतना मैसिव होने के बावजूद जुपिटर पे ग्रेविटी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, जो कि अर्थ से लगभग 2.5 गुना है। फिर भी ये ग्रेविटी इतनी है कि इसके पास से गुजरने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को ये या तो अपनी तरफ खींचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, या तो उसको सोलर सिस्टम के बाहर फेंक देता है। ऊर्ट क्लाउड या फिर क्यूपर बेल्ट से निकलने के बाद शूमेकर लेवी 9 इनर प्लैनेट्स के डायरेक्शन में जा रहा था, जब जुपिटर ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके 20 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। इन टुकड़ों में कुछ तो छोटे साइज के थे, लेकिन कुछ दुबई के बुर्ज खलीफा से भी 2 गुने साइज में थे। ये टुकड़े सालों साल तक जुपिटर के चक्कर लगाने के बाद अल्टीमेटली जुपिटर में गिर जाते हैं। अगर जुपिटर इस कॉमेट को अपनी तरफ ना खींचता तो एक चांस था कि ये कॉमेट अपने फुल साइज में इनर प्लैनेट से जाकर टकरा जाता। इनर प्लैनेट्स की तरफ जाते न जाने ऐसे कितने कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स को जुपिटर अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वहां से साफ कर देता है। इसलिए जुपिटर को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। 2005 के नाइस मॉडल के हिसाब से जुपिटर और बाकी के गैस जाइंट्स सोलर सिस्टम के अर्ली स्टेजेस में सूरज के काफी करीब थे, लेकिन धीरे धीरे ये बाहर की तरफ मूव करने लगे। इन गैस जाइंट्स के मूवमेंट की वजह से क्यूपर बेल्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट में डिस्टरबेंस हुई, जिस वजह से ये एस्टेरॉइड्स इनर प्लैनेट्स की तरफ मूव कर गए और इससे शुरू होता है पृथ्वी पर लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट्स। दोस्तों, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट्स अर्थ के अर्ली हिस्ट्री का वो टाइम था जब अर्थ को लगातार करोड़ों सालों तक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बॉम्बार्ड करते रहे और वो साथ में अर्थ पे पानी लेकर आए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जुपिटर का अर्थ पर पानी लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जुपिटर को सिर्फ हीरो की तरह पोर्ट्रे किया है, लेकिन जुपिटर में कुछ विलन वाले लक्षण भी हैं। हमने कुछ देर पहले ये जाना था कि जुपिटर आते हुए एस्टेरॉयड को या तो अपनी तरफ खींच लेता है या उसे सोलर सिस्टम के बाहर फेंक देता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए जहां जुपिटर एक एस्टेरॉयड को सोलर सिस्टम के बाहर तो फेंकता है, लेकिन फेंकने का डायरेक्शन अर्थ की तरफ है। इस कंडीशन में तो ऐसा लगेगा मानो जुपिटर अर्थ पर गुलेल मार रहा है। लेक्सल कॉमेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसे जुपिटर ने ईयर 1770 में अर्थ की तरफ फेंका था। ये कॉमेट अर्थ के इतने करीब से निकला जितने करीब से आज तक कोई भी प्लेनेट नहीं निकला है। थैंक गॉड जुपिटर का निशाना अच्छा नहीं था, वरना तो। एनीवेज, 9 साल बाद यानी 1779 में ये कॉमेट एक बार फिर से घूमकर जुपिटर के पास जाता है। इस बार जुपिटर इसे सोलर सिस्टम के बाहर ही फेंक देता है, जिसके बाद लेक्सल कॉमेट दोबारा कभी नहीं दिखा। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट आज भी डिबेट करते हैं कि जुपिटर को दोस्त माने या दुश्मन। कंफ्यूजन कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जुपिटर का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सूरज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे सूरज की आधी लाइफ खत्म हो चुकी है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में हमारी लाइफ कैसी रहेगी, हम किस तरह से जिएंगे, जानने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।